उदों मैं हकीम साहब नाल जाया कर, एक दो बारी मैं गया, बल्कि ज़्यादा बारी गया, मैं अक्सर चला जाता। फिर मैं कहना मैनू भी लै चलो, मैं शहर तो वेख्या नहीं सी, जो शहर वेख्या तो फिर मैं कहना मैनू भी ले जाओ नाल। तो एक बारी लग्या मेरियां अखां दुखनियां आईयां सनियां, गर्मी का शदीद मौसम सीगा, खीरे सन गए तो गुरबत ही सी, इन्ने अमीर नहीं सन। मैं हकीम साहब ने कहा मैनू खीरा लैके तो बाहर खीरे बेचने वाला आया। हकीम मैं ज़रा जिद भी की थी, तो हकीम साहब चुप हो जाए यानी जी। तो फिर साबर साहब कहते हैं कि बच्चा की कहता होगा, वो खामोश ही रहे। मैं खीरा लेना है, उन्हें रुपया दिता, वो मेरे हाल 5 पैसे का खीरा आया उन्होंने उदों, वो बाकी पैसे मैं लिया के तो वो भी मैंने दे दिते। है जी मैंने उदों तो शौर नहीं सी है, तो उदों मैं हकीम साहब देखना है, उदों अपना छड़ी छुड़ी नहीं सी, उदा ही बिल्कुल ज़ईफ सन। टोपी जी तस्वीर बनी ना, टोपी अपने एक तो जनाह कैब है ना, वो लियाकत अली खान वाली टोपी पाते सन, तो पजामा सी उन्हों हिंदुस्तानी पजामा सी पाया हुआ उन्होंने, पर कमीज़ पाई सी, तो जना बुढ़े सन, नाइफ सन गे। तो हकीम साहब मरीज़ों ने भी समझाते सन गे, हकीम साहब चाचा जी मरीज़ों ने भी समझाते सन, कुछ बैठने रात को जो वापस होने लगते उन्होंने 1 रुपया दिता, उन्होंने रुपया देंगे सन, तो 12 आने मरीज़ को रोज़ दे लेंदे सन उस दौर से 12 आने, तो बहुत सन गए और रुपये की बड़ी कीमत सी। मैं कहना खीरा मैं 5 पैसे तो भी शायद वो घट ही का ही होएगा। ये सन 71 या 72 की गल है, 71 की गलबन गल है जी, उदों मैं जाया करता सुना। तो फिर बाद हकीम साहब थोड़ा जिहा मैनूं उन्होंने नब्ज़ नुब्ज़ दिखाती, उत्ते अदलाती होंदी है, तू अदलाती कह देना है, तो ये जो हवा होंदी ये जनाब बंदा बड़ा अलर्ट होंदा ही होगा, तो मैनू दस तो थले अंदर थले नपेगा तो उन्होंने गुद्दी कह देना ही, थले जाके आए थे, तो वो कहना इन्हूं जी बड़ी गर्मी है। बंदे मेरे नब्ज़ दिखा देनी पहले हकीम साहब सारा पता सी ना, वो मैनू ज़रा कहना उन्होंने शायद चेहरा नहीं पता होंदा सी, मैं वो कह देना इस तरह, हकीम साहब ने तशरीह करनी मेरी बल्ले बल्ले हो जी, बड़ा सियाना जी, ये छोटा बच्चा ही बड़ा सियाना है। ये मैं तुहानूं पुरानियां ताज़ा गल्लां हकीम साहब के उस्तादां दीयां सुनाइयां, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह दी भी ते हकीम साहब दीयां भी। फिर मैं फिर भी मझां चारदा स्कूलों आन के भी, मैं जिमींदार ही रहा गा, ज़हन बचपना ही रहा, मतलब कि मैनू कोई इन्ना शौक नहीं। फिर मैं नौकरी की जो मुश्किल आई ना जी, मैं FSC करदा पिया हाँ, तो चाचा जी की शादी हुई, वो चाची साड़ी ऐसी आई अल्लाह की बंदी, उन्हें सानू फाड़ के रख दिता, अलग करता। पढ़ाई की मेरी सरपरस्ती जी करते हकीम साहब ही करते सन गे, तो वही मैनू पिछों मतलब शाबाश दई रखते, मैं चलता फिरदा हाँ, खर्चा भी कभी दे देंगे सन गे। वो बाद मैं खिदमत भी हकीम साहब की फिर की काफ़ी सारी, उन्होंने मैंने तिबिया कॉलेज में पाया, दयाल सिंह कॉलेज में FSC की, FSC नहीं कर पाया, मजमून इंग्लिश का रह गया, 2-3 बारी मार खाधी, फिर मैं वो छड़ के FA किया, FA तो बाद फिर मैं BA किया, वो भी इंग्लिश के 2-3 बारी इम्तिहान दे के पास। इंग्लिश मेरी जी इन्नी ताकतवर है, या यानी इन्ना ही मैंने इंग्लिश आनी है, ये मैं अपनी दसना पाया इंग्लिश चो, मैं इन्ना नलायक बंदा हाँ। तो उर्दू च अलहमदुलिल्लाह मैं उर्दू के माणी जोड़े ने खूब वो खल की बाल की खल तक मैं वो समझना वा इंशाअल्लाह। तो पंजाबी जो मैं इतने अपने मतलब भी बोलना, बड़े बड़े बंदे भी जोड़े पढ़े लिखे आते हैं, मैं पंजाबी जो उन्होंने समझाना वा, वो भावें जिन्नियां मर्जी अंग्रेजी इस तरह मारते रहन, बल्कि मैं सगों जान के अंग्रेजी कह देना वा, अंग्रेजी की बजाय अंग्रेजी कह देना वा, ताकि उन्होंने पता लगे पता नहीं पढ़िया ही नहीं है, जो फिर छेड़ते हैं फिर उन्हें पता लगता होगा, फिर आप ही आते हैं दोबारा भी आते हैं। बाकी रह गया साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह दा। साबर साहब ने कानूनी मुफरदात ईजाद नहीं किया, बल्कि उन्होंने दरियाफ्त किया है, एक कानूनी फितरत है, फितरत में पाया जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ तिब्बां का मुतालिया किया, जिस तरह तुसीं सारा सुन चुके जी पिछे कि मुख्तलिफ हालात दे विच उन्हां तिब्बे शादरी का भी, तिब्बे कदीम का, बुअली सैना का भी, एलोपैथी का, होम्योपैथी का, क्रोमोपैथी का, बायोकैमिक का,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਬੇ ਕਦੀਮ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਕਾਨ ਅਖਲਾਤ ਅਰਕਾਨ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਖਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਕਾਨ ਨੂੰ ਤਸਬੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦੇ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਦੇ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਜਜ਼ਾਏ ਅਵਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅਬੂ ਅਲੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਬਰੀਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੈਫੀਅਤ ਐਸੇ ਮਾਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਗ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਦਾ 'ਚ 3 ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਠੋਸ ਮਾਇਆ ਗੈਸ 'ਚ, ਤਿੱਬੇ ਕਦੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਤੀਫ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਾਰਤ, ਪਹਿਲੇ ਠੋਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਰਤ ਮਿਲਦੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਰਤ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਗੈਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਰਤ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਤੀਫ ਤਰੀਨ ਹਰਾਰਤ ਚਲੀ ਜਿਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਤੋਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਜਜ਼ੀਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ। ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਤੀਫ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਊਟ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ।